हेमा, रेखा, जया और सुषमा, या फिर वॉशिंग पाउडर निरमा। वॉशिंग पाउडर निरमा, ये जिंगल्स तो आपने सुने ही होंगे, टीवी पर इसके विज्ञापन भी देखे होंगे। डिटर्जेंट का जिक्र होते ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की तस्वीर आंखों के सामने घूम जाती है। भले ही निरमा आज फैक्ट्री में बनता है, लेकिन इसकी शुरुआत एक घर के आंगन से ही हुई थी। निरमा केवल एक प्रोडक्ट ही नहीं है, बल्कि एक मिसाल है, एक पिता के अपनी बेटी के लिए प्यार की। और उस पिता का नाम है करसन भाई पटेल। करसन भाई पटेल को आज कौन नहीं जानता। करसन भाई पटेल का जन्म 1945 में गुजरात के मेहसाणा के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मेहसाणा के ही एक स्थानीय स्कूल से पूरी की और केमिस्ट्री में बीएससी की। इसके बाद करसन भाई पटेल करना तो बिजनेस ही चाहते थे, लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह खुद का कोई काम शुरू कर सके। इसलिए वह पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यू कॉटन मिल्स अहमदाबाद में लैब टेक्नीशियन बन गए। कुछ समय बाद उन्हें गुजरात सरकार के खनन और भू विज्ञान विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। सरकारी नौकरी करते करते करसन भाई की ज़िंदगी कट रही थी और फिर एक हादसे ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। स्कूल में पढ़ने वाली उनकी लाडली बेटी की एक हादसे में मौत हो गई। वह चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करे कि पूरा देश उसे जाने, लेकिन उसकी मौत ने करसन भाई को अंदर तक तोड़ दिया। फिर एक सुबह करसन भाई की ज़िंदगी की एक नई सुबह बनकर आई। करसन भाई की बेटी का नाम निरुपमा था, लेकिन प्यार से सब उसे निरमा कहते थे। इसी नाम से करसन भाई ने वॉशिंग पाउडर बनाने का फैसला लिया। उनका मकसद था कि अपने इस कोशिश से अपनी बेटी के नाम को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखना। 1969 में उन्होंने इसकी शुरुआत की। वह अहमदाबाद में अपने घर के पीछे सोडा ऐश के साथ कुछ अन्य सामग्रियां मिलाकर वॉशिंग पाउडर बनाने की कोशिश करने लगे। एक दिन उनकी कोशिश कामयाब हुई और पीले रंग का डिटर्जेंट बनकर तैयार हो गया। यह फास्फेट फ्री सिंथेटिक डिटर्जेंट पाउडर था। उस वक्त भारत में आम लोगों के पास वॉशिंग पाउडर को लेकर ज़्यादा विकल्प नहीं थे। उस दौर में पूरे देश में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, जो कि अब हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसके ब्रांड सर्फ का डिटर्जेंट बाजार में एकाधिकार था। दाम ज़्यादा होने के कारण यह मध्य वर्गीय और निम्न मध्य वर्गीय परिवार की पहुंच से दूर था। ऐसे में लोग साबुन का इस्तेमाल करते थे, जिससे हाथ खराब होने का डर रहता था। करसन भाई को इस कमी का फ़ायदा मिला। काम से लौटकर वह घर घर जाकर अपना डिटर्जेंट निरमा बेचने लगे। वह अपनी साइकिल पर इसे रखकर घर घर बेचा करते थे। इतना ही नहीं, वह यह गारंटी भी देते थे कि अगर डिटर्जेंट पाउडर सही नहीं निकला तो पैसे वापस कर देंगे। निरमा उन दिनों सबसे सस्ता डिटर्जेंट था। सर्फ की कीमत जहां 10 से 15 रुपये प्रति किलो थी, वहीं करसन भाई केवल 3 रुपये प्रति किलो पर निरमा ऑफर करते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि निरमा मध्य वर्गीय और निम्न मध्य वर्गीय परिवारों में अपनी जगह बनाने में कामयाब होने लगा। करसन भाई पटेल का कार्यालय, जहां वे नौकरी करते थे, उनके घर से 15 किलोमीटर दूर था। कार्यालय जाते हुए वह साइकिल पर एक दिन में डिटर्जेंट के 15 से 20 पैकेट बेच लेते थे। अच्छी क्वालिटी और कम दाम ने इसे जल्दी ही पॉपुलर कर दिया। करसन भाई पटेल ने जब देखा कि उनका प्रोडक्ट लोगों के बीच अपनी जगह बना रहा है, तो उन्होंने अपना पूरा वक्त अपने बिजनेस को देने का सोचा। निरमा की शुरुआत के 3 साल बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। करसन भाई ने अहमदाबाद सब अर्ब में एक छोटी सी वर्कशॉप में दुकान भी खोली थी। शुरुआत के 10 सालों के अंदर ही निरमा भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला डिटर्जेंट बन गया। निरमा को पूरे देश में पहुंचाने के लिए करसन भाई ने विज्ञापनों और जिंगल्स की भी सहायता ली। निरमा ब्रांड को देश भर में प्रसिद्धि दिलाने में सबकी पसंद निरमा जैसे टेलीविज़न विज्ञापन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। निरमा की बिक्री बढ़ाने के लिए करसन भाई ने एक अलग तरह की स्ट्रेटजी का भी सहारा लिया। जब निरमा की मांग बढ़ी तो करसन भाई ने बाजार से प्रोडक्ट के 90% स्टॉक वापस ले लिए, लेकिन टीवी पर विज्ञापन जारी रहे। 1 महीने तक ग्राहक केवल निरमा को टीवी विज्ञापन में ही देख पाए। जब वह बाजार में इसे खरीदने जाते तो उन्हें कहीं भी ये नहीं मिलता था।
बम्पर मांग को देखते हुए खुदरा विक्रेताओं ने आपूर्ति के लिए करसन भाई से अनुरोध किया। तब जाकर 1 महीने बाद निरमा फिर से मार्केट में दिखने लगा। इस स्ट्रैटेजी का असर यह हुआ कि बाजार में आते ही निरमा ने बहुत बड़े अंतर से डिटर्जेंट के अन्य ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया। उस साल निरमा भारत में सबसे अधिक बिकने वाला वॉशिंग पाउडर बन गया। करसन भाई पटेल 1980 के दशक की शुरुआत में पूरे देश का ध्यान खींचने और बाजार में बड़े नामों से आगे निकलने में सफल रहे थे। 1985 तक निरमा वॉशिंग पाउडर देश के कई हिस्सों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और हाउस होल्ड डिटर्जेंट में शामिल हो चुका था। कंपनी 1994 में शेयर बाजार में लिस्टेड हुई। 1995 में करसन भाई ने अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। 1999 तक निरमा एक बहुत बड़ा कंज्यूमर ब्रांड बन गया था। इसके बाद 2003 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी स्थापना की। 2007 में निरमा ने अमेरिका की रॉ मटेरियल कंपनी सीरल्स वैली मिनरल्स इंक को खरीदा, जिससे निरमा दुनिया के टॉप 7 सोडा ऐश मैन्युफैक्चरर्स में शामिल हो गई। करसन भाई और उनके परिवार ने साल 2011 में निरमा को डीलिस्ट कर एक प्राइवेट कंपनी में बदलने का फैसला किया। ग्रुप ओनर्स ने भारी डिस्काउंट पर निरमा के शेयर बायबैक किए। 2014 में ग्रुप ने निम्बोल में एक प्लांट के जरिए सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू की। 2016 में ग्रुप ने लाफार्ज इंडिया के सीमेंट एसेट्स को $1.4 अरब में खरीद लिया। फरवरी 2020 में इसने इमामी सीमेंट को 5500 करोड़ रुपए में खरीद लिया। निरमा ग्रुप आज बहुत सारी चीज़ें बनाता है। निरमा ग्रुप का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। यह ग्रुप कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल दोनों तरह के प्रोडक्ट बनाता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में निरमा बाथ सोप, नीमा सोप, निरमा डिटर्जेंट व बार प्रोडक्ट, शुद्ध नमक, निरमा क्लीन डिशवॉश बार, निरमा बर्तन बार शामिल हैं। इसके अलावा यह ग्रुप सीमेंट, कॉस्मेटिक्स, नमक, सोडा ऐश, लैब और इंजेक्टेबल्स बनाता है। निरमा ग्रुप इस वक्त पूरी दुनिया में सोडा ऐश का सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करता है। इसके शैम्पू और टूथपेस्ट ज़्यादा सफल नहीं रहे। पड़ोसी मुल्कों में भी निरमा के उत्पाद बिकते हैं। करसन भाई पटेल को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के साथ सम्मानित किया जा चुका है। 1990 में उन्हें फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने उद्योग रत्न अवार्ड से नवाजा था। उन्हें साल 2010 में पद्मश्री से भी नवाजा गया। 2017 में फोर्ब्स मैगजीन ने करसन भाई को भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में 38वें नंबर पर रखा था। वहीं सिर्फ 2 वर्ष बाद 2019 में भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में उन्हें 30वां स्थान मिला था। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक इस वक्त करसन भाई पटेल की दौलत $2.9 अरब है और वह भारत के अमीर लोगों की 2021 की लिस्ट में 46वें नंबर पर थे। गौतम अडानी और जायडस ग्रुप के प्रमोटर पंकज पटेल के बाद करसन भाई पटेल अहमदाबाद के तीसरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने चॉपर खरीदा है। करसन भाई पटेल की सक्सेस जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। जैसे उन्होंने ग्राउंड लेवल से अपनी मेहनत और जुनून से इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया और कभी भी हार कर नहीं बैठे। अगर हमें भी सफल होना है, कुछ बनना है, तो पहले वो कड़ी मेहनत और वो जुनून अपने अंदर पैदा करना होगा और कभी भी हार नहीं माननी है। सफलता का यही एक मूल और सटीक मंत्र है। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आगे भी आपको मिलता रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।